अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हर साल की तरह इस साल यानी 2025 यानी 2025 में भी पाकिस्तानी ड्रामाज ने हमें बहुत एंटरटेन किया। किसी ड्रामा ने हमें ओ कहने पर मजबूर कर दिया, तो किसी ने हमें हंसाया, तो किसी ने रुलाया, और एक ड्रामा ने तो मुझे बहुत गुस्सा भी दिलाया। इस वीडियो में मैं बताऊंगी वो ड्रामाज जो 2025 में ऑडियंसेस का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं, और इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहना और देखना कि कहीं आपका भी फेवरेट ड्रामा इस लिस्ट में है तो नहीं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में है मीम से मोहब्बत। तो इस ड्रामा ने साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी की थी और पाकिस्तानी ड्रामास का एक अलग लेवल साल की शुरुआत में ही सेट कर दिया था। तो ये हम टीवी का ड्रामा है। इसमें दाना नीर मोबीन और अहद रजा मीर और उनके फादर साहब रजा मीर वो भी इस ड्रामा में थे। तो पूरा बड़े बड़े नेम्स इस ड्रामा में थे। और फर्स्ट वीडियो जो था यानी फर्स्ट एपिसोड उसको 48 मिलियन व्यूज मिले थे और लास्ट वीडियो पर थे 32 मिलियन व्यूज, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और लोगों को यानी कि ये बहुत पसंद आया। ये बहुत ब्लॉकबस्टर ड्रामा इस साल का था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी लोगों को बहुत पसंद आया था। और स्पेशली अहद रजा मीर का ना बहुत लंबे समय बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद ड्रामा इंडस्ट्री में कमबैक था और इसी वजह से ये ड्रामा लोगों को बहुत पसंद आया। और इस ड्रामा में थी दाना नीर मोबीन। तो उनकी जो फ्रेशनेस थी ना और जो क्यूट क्यूट हरकतें उन्होंने इस ड्रामा में की वो लोगों को बहुत पसंद आया। इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी, आई थिंक इसी वजह से ये ड्रामा साल की शुरुआत में ही टॉप पर चला गया था और इस साल का वन ऑफ दी बेस्ट ड्रामाज ये है। और इसका वो गाना बेकरार ये दिल मेरा पागल है समझे ना, ये गाना किसको याद नहीं है भाई। ये इस गाने की वजह से भी ना ये ड्रामा बहुत पॉपुलर हो रहा था। तो मतलब मेन तो इस ड्रामा में ना केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर, यही मेन पॉइंट था इस पूरे ड्रामा का और इसी वजह से ना ये ड्रामा इतना सुपर डुपर हिट हुआ था। सेकंड नंबर पे ड्रामा है शेर। ये था मैसिव हिट भाई। दानिश तैमूर का नाम हो और वो ड्रामा हिट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दानिश तैमूर और सारा खान दोनों आई थिंक फर्स्ट टाइम एक साथ ड्रामा में देखने को मिले थे और ये फ्रेश पेयरिंग थी जो लोगों को बहुत पसंद आई। और इसके अगर व्यूज की हम बात करें तो 57 मिलियन फर्स्ट एपिसोड पर व्यूज थे और 20 मिलियन व्यूज हर एपिसोड पर थे। इस ड्रामा में ना सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि दानिश तैमूर ना पिछले काफी समय से एक तरह की ही रोल करते आ रहे थे, सरफिरा सन की पागल आशिक। लेकिन इस ड्रामा में डिफरेंट साइड हमें दानिश तैमूर की देखने को मिली। और इसके अलावा उनके कैरेक्टर में ना डेप्थ थी, अलग अलग लेयर्स देखने को मिली। मतलब कैसे एक नॉर्मल इंसान का रोल उन्होंने प्ले किया और फिर मतलब जो जिसे मेंटली स्टेबल कर दिया जाता है उस जो मेन पार्ट था ना उसको पता नहीं किस अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया। वो भी ऑडियंसेस का दिल जीतने में कामयाब रही। और इसका जो मेन चीज एक और जो मुझे अच्छी लगी वो थी तेरे नाल प्यार वे, ये गाना। उफ क्या गाना था ये। तो मतलब इस साल का वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है। इस साल ना बहुत सारे ओएसटीज इतने प्यारे थे। और अगला जो ड्रामा इस लिस्ट में है वो है मेरी जिंदगी है तू। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस ड्रामा की बात कर रही हूँ। करेक्ट, मेरी जिंदगी है तू। ये ड्रामा हालांकि ये ड्रामा लास्ट में आया है इस साल के और फिर भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं भाई। बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की फ्रेश पेयरिंग इस ड्रामा में देखने को मिली और इन दोनों की पहली बार क्योंकि साथ में इन्होंने काम किया तो वो केमिस्ट्री जो निकल करके आई ना वो लोगों को बहुत पसंद आई। अगर हम व्यूज की बात करें तो 27 मिलियन व्यूज फर्स्ट एपिसोड पर थे और शुरुआत के जो 4 एपिसोड थे वो 100 मिलियन को पार कर गए भाई, यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड्स इस ड्रामा ने तोड़े। इसके अलावा कुल 10 एपिसोड्स के व्यूज की अगर हम बात करें तो 310 मिलियन से ज्यादा व्यूज इन एपिसोड्स पर आए। मेन जो बात है कि लोगों को ये ड्रामा क्यों पसंद आया वो ये कि बिलाल अब्बास का ड्रामा है तो लोग कोई क्यों नहीं देखेगा। मेरे जैसे तो भाई बिलाल अब्बास के लिए ड्रामा मैंने तो इसी वजह से देखा था। और हानिया आमिर
उनका ड्रामा था ना, भूल गई वो कौन सा था, खैर पिछले साल आया था वो। तो उसके बाद ना अब ये ड्रामा आया था तो लोगों को उनका वैसे ही इंतजार था, तो दोनों की फ्रेश पेयरिंग हो गई और ये इस ड्रामा के लिए काम कर गई। लोगों को बहुत पसंद आया और इतने क्यूट क्यूट सीन्स इस ड्रामा में है। इस ड्रामा पर मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप जरूर देखिएगा। तो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कैसे एक डॉक्टर होती है, एक बिगड़ा हुआ लड़का, उसे वो सुधार देती है और फिर अभी तो चल ही रहा है ड्रामा, बट टू गुड। और नेक्स्ट ड्रामा है वो है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स और ये है सांवलिया पिया। जी हाँ, तो ये भी इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स है और हरपल जियो का ये ड्रामा है। इसमें है दूरफिशान और अहमद अली और इसके अलावा फिरोज खान। तो दो बड़े बड़े एक्टर्स, उनके साथ एक हीरोइन, और लोग क्यों ही नहीं देखेंगे। और इसके अराउंड आई थिंक 25 मिलियन फर्स्ट एपिसोड पर व्यूज थे और लगभग 10 मिलियन हर एपिसोड पर इसके व्यूज थे। इसमें ना इंटरेस्टिंग आई थिंक लोगों को ये लगा कि अहमद अली बहुत समय बाद टीवी पर आए और उनका परिजात के बाद ना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखने को मिला इस ड्रामा में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्या डिटेलिंग के साथ उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया। इसके अलावा फिरोज खान, वो तो ही इज अ ट्रीट फॉर हिज फैंस, मतलब फैंस तो उनका वैसे इंतजार करते हैं, तो उनको देख के ही खुश हो जाते हैं। इस वजह से ये ड्रामा चला है। और दूरफिशान, शी हेल्ड हर ओन ग्राउंड। दोनों सुपरस्टार्स के बीच उन्होंने अपने किरदार पर पकड़ मजबूत बनाए रखी और यही वजह है कि ये ड्रामा भी इस साल बहुत ज्यादा देखा गया है। और नेक्स्ट जो शो है वो वैसे तो 2024 के एंड में शुरू हुआ था, बट मेजर चंक इस ड्रामे का 2025 में हुआ देखने को मिला। यानी कि और मैंने भी वैसे ये ड्रामा ना 2024 में देखना शुरू नहीं किया था, मैंने तो इसी साल ये ड्रामा देखा है। और ये है कर्ज़े जान। और हाँ, ये वही ड्रामा है जिसने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था। मतलब ये ड्रामा मैंने देखा और इतना गुस्सा मुझे आया था। ये ना बेस्ट ड्रामा है इन एवरी एस्पेक्ट। डायरेक्शन स्पॉट ऑन, एक्टिंग जबरदस्त, मतलब स्टेलर परफॉर्मेंसेस, और ओएसटी मतलब जैसा थीम के अकॉर्डिंग और ड्रामा की सीरियसनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए था वैसा ही है। मतलब हर एक फील्ड में ना ये ड्रामा बेस्ट था। मतलब इस ड्रामा की कोई भी ड्रामा बराबरी नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंग इस साल। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मतलब डायरेक्शन, स्टोरी, और सोसाइटी के लिए ना ये ड्रामा बहुत जरूरी है। एक अच्छा लेसन है लोगों के लिए। और मैं तो कहूंगी कि हर किसी को ना एक बार ये ड्रामा देखना जरूर चाहिए। हाँ, आपको गुस्सा बहुत आएगा, कुछ सीन्स में रोना भी आएगा, बट यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। और ये तो ना मतलब नंबर 1 है मेरे लिए तो ये ड्रामा। हालांकि देख के दिल थोड़ा भारी हो जाता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी, मुझे ये लगता है। और इसमें एक्टर्स जो थे वो थे यमुना जैदी, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। और इतनी जबरदस्त एक्टिंग उनकी इस ड्रामा में थी ना, क्या ही बात करें। और ओसामा खान, नामिर खान और अनिका जुल्फिकार, तो ये मतलब बड़े बड़े एक्टर्स इस शो में थे। नेक्स्ट लिस्ट में है हमराज। तो ये ड्रामा है हरपल जियो का और फर्स्ट पर एपिसोड पर 16 मिलियन व्यूज थे और धीरे धीरे थोड़े थोड़े व्यूज कम हुए, बट मैंने ये ड्रामा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब आई रियली लाइक्ड इट। इसमें ना क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी थी और एक्टर्स भी बढ़िया थे, फिरोज खान, आयजा खान, जाहिद अहमद, और स्पेशली आयजा खान की परफॉर्मेंस टू गुड। मतलब इतनी स्टेलर परफॉर्मेंस दी एक्टर्स पर, हीरो पर वो ना भारी पड़ गए उनकी परफॉर्मेंस, मुझे ये लगा टू गुड। मतलब कैसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ना सीरियस सीन्स को प्ले किया और रोलर कोस्टर राइड थी ये ड्रामा मेरे लिए। तो मुझे क्योंकि मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी इस ड्रामा से, लेकिन फिर भी ना बहुत बढ़िया मुझे ये ड्रामा लगा। और सबसे बेस्ट लुक मुझे फिरोज खान का किसी ड्रामे में अगर लगा तो वो इसी ड्रामे में था। और नेक्स्ट जो ड्रामा है वो बहुत, क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और ये है मैं मंटो नहीं हूँ।
तो 14 मिलियन इस पर व्यूज थे फर्स्ट एपिसोड पर। ARY डिजिटल का ये ड्रामा है और बहुत तगड़ी स्टारकास्ट इस ड्रामा की थी। सजल अली, सजल अली, हुमायूं सईद और अजान सामी खान, सनम सईद, आसिफ रजा मीर और साइमा नूर की तो भाई क्या एक्टिंग थी। तो ये मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तानी ड्रामा था इस साल का। और क्योंकि ना इसकी स्टोरी से एक अलग हाइप बन गई थी, जो ट्रेलर्स थे उससे अलग हाइप बन गई थी और बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी, तो लोगों ने ना कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया। बट अलोंग द वे डायरेक्शन और राइटिंग थोड़ी कहीं ना खो गई, मतलब रास्ता भूल गई एक तरह से कह सकते हैं। बट मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा था, उसके बावजूद भी ना ये ड्रामा हिट था। हालांकि थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला था बट फिर भी ये ड्रामा हिट था और लोगों को काफी पसंद आया, इंक्लूडिंग मी। मतलब मुझे भी ये ड्रामा अच्छा लगा, मैंने ना नाना करते 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 सारे एपिसोड देख डाले थे। और नेक्स्ट जो लिस्ट में है वो है जुड़वा। तो ये बहुत ज्यादा हिट ड्रामा था, हम टीवी पर आया था। 43 मिलियन फर्स्ट एपिसोड पर व्यूज थे, बहुत ज्यादा व्यूज है ये। मतलब आईना आसिफ जो कि एक बहुत यंग एक्ट्रेस है, छोटी एक्ट्रेस है, मतलब पता नहीं बहुत कम उम्र है शायद उनकी। और मतलब इतने यंग एक्टर जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट एक बड़ी फैन फॉलोइंग इस ड्रामा के बाद हो गई उनकी। और स्पेशली आई थिंक ना लोगों ने उनके लिए ही ड्रामा देखा। आईना आसिफ ना यंगस्टर्स के बीच बहुत ज्यादा फेमस है और इसी वजह से ये ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लोगों को काफी पसंद आया था। हालांकि मैंने ये ड्रामा नहीं देखा है बट आई विल डेफिनेटली वॉच इट। मैंने सुना है लोगों को बहुत अच्छा ये ड्रामा लगा, स्टोरी कंटेंट के हिसाब से ना काफी बढ़िया ये ड्रामा था। हालांकि देखते हैं, मैं भी शायद हो सकता है कभी ना कभी ये ड्रामा जरूर देखूं। आई विल डेफिनेटली वॉच इट। और नेक्स्ट ड्रामा है दानिश तैमूर का मन मस्त मलंग, और इसमें उनके साथ थी सहर हाशमी जो बहुत नई एक्ट्रेस। आई डोंट नो, नहीं मुझे तो नहीं लगी क्योंकि मैंने तो कभी ड्रामा उनका देखा नहीं, मैंने तो यही फर्स्ट ड्रामा देखा था। और उनकी फैन फॉलोइंग काफी इस ड्रामा के बाद डेफिनेटली बढ़ गई। और व्यूज की अगर बात करें तो 39 मिलियन फर्स्ट एपिसोड पर इसके व्यूज थे और अराउंड 18 मिलियन पर एपिसोड व्यूज थे। और हालांकि ना कुछ सीन्स की वजह से ये ड्रामा क्रिटिसाइज जरूर हुआ था, बट कहते हैं ना कि स्टार पावर कैन ओवरशैडो एवरीथिंग, तो वहीं इस ड्रामा के साथ भी हुआ। दानिश तैमूर की स्टार पावर के आगे कुछ भी नहीं चला और लोगों को ये ड्रामा पसंद आया, लोगों ने खूब देखा, बहुत सारे व्यूज इस ड्रामा पर भी आए हैं और इसका OST भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आखिरी ड्रामा जो इस लिस्ट में है वो है परवरिश। तो ये यंगस्टर्स के लिए शो बनाया गया था, इसमें यंगस्टर्स थे और यंगस्टर्स ने ना इस ड्रामे को बहुत ज्यादा हिट बनाया। और आई थिंक यही वजह रही कि यंगस्टर्स ने इस ड्रामा को बहुत ज्यादा देखा, यूथ का फेवरेट ये ड्रामा इस साल बन गया था। और ARY डिजिटल का ये ड्रामा था और 31 मिलियन फर्स्ट एपिसोड पर व्यूज, यानी कि समर जाफरी ने अच्छा काम किया, लोगों को बहुत पसंद आया। और यंग एक्टर्स पर एक जिम्मेदारी थी इस ड्रामा में और वो उन्होंने बखूबी निभाई और इसी वजह से ऑडियंसेस का प्यार इस ड्रामा को मिला है। हालांकि मैंने देखा नहीं बट मैंने प्रोमोज देखे थे, मुझे अच्छा लगा था। और कुछ और ड्रामाज भी है जिनकी मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की टॉप 10 लिस्ट डेफिनेटली जानना चाहूंगी। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों के लिए इस साल टॉप 5 या फिर टॉप 10 जो भी लिखना हो, बताइए कि कौन से टॉप फेवरेट ड्रामाज रहे हैं। और कुछ और ड्रामास का नाम लेना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये ड्रामा भी लोगों को काफी पसंद आए थे। हालांकि मोस्टली इनमें से मैंने नहीं देखे, लेकिन जो मेरे टॉप ड्रामाज है ना उनमें से ऑलमोस्ट सभी मैंने देखे थे। तो मोहरा हरपल जी का ये ड्रामा था और 10 मिलियन से ज्यादा इस पर फर्स्ट एपिसोड पर व्यूज थे। इसमें लाइबा खान थी, आगा अली, मिकाल जुल्फिकार और सैयदा तूबा अनवर। इसका प्रोमो मैंने देखा था और मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा था और मैंने सोचा देखूंगी, बट हर ड्रामा देखना ना पॉसिबल नहीं हो पाता, इस वजह से मैं ये ड्रामा नहीं देख पाई और बहुत सारे एपिसोड है इस पे। और इसके अलावा है मैं जमीन तू आसमान, फिरोज खान। इस साल बहुत सारे उनके ड्रामा आए और उन्हीं में से ये भी एक था, लोगों को इस वजह से पसंद आया। ही इज अ सुपरस्टार और उनके ड्रामा तो कोई कैसे ही मिस कर सकता है। उनके साथ थी इसमें हिबा बुखारी, हमाद शोएब और महमूद असलम। और इसके बाद हम बात करेंगे सबा कमर की। सबा कमर का इस साल ना दो ड्रामा आए, पमाल और केस नंबर 9। और मतलब कहते हैं ना बैक विद अ बैंग, तो वही हुआ, शी इज बैक विद अ बैंग। इस साल जबरदस्त ड्रामाज उन्होंने किए, जबरदस्त एक्टिंग
ऑडियंसेस को उनकी इन ड्रामाज में देखने को मिली। केस नंबर 9 में सबा कमर के साथ ही फैजल कुरैशी, मीना शेख और जुनैद खान, और इसके अलावा पमाल में उनके साथ हैं उस्मान मुख्तार। दोनों ऑनगोइंग ड्रामाज हैं और लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। कंटेंट बहुत इन ड्रामा का स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एक और ड्रामा जो कि कंटेंट वाइज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने प्रोमो में देखा, एपिसोड्स नहीं देख पाई, बट प्रोमो से मुझे प्रॉमिसिंग लगा है, वो है शरपसंद। और इसमें है अफान वाहिद, हरीम फारूक, हिरामानी और नौमान एजाज। तो ये भी लोगों को पसंद आया है बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट। और एक और ड्रामा जिसकी हमें बात डेफिनेटली करनी चाहिए वो है जामा तकसीम। इसमें मावरा हुसैन और तलहा जौहर हैं। और ये ड्रामा ना मैंने सुना है कि बहुत कंटेंट वाइज लोगों को बहुत पसंद आया है, मतलब क्रिटिकली अक्लेम्ड ये ड्रामा कह सकते हैं। और हालांकि यहाँ पर ना अवेलेबल नहीं है तो मैं तो देख नहीं पाई, बट मुझे मन था कि मैं ये ड्रामा देखूं, बट कोई बात नहीं। और इसके अलावा एक और ड्रामा की हमें बात डेफिनेटली करनी चाहिए, वो है जिनकी शादी उनकी शादी, जो है वहाज अली, सहर खान, रुमाइसा खान और अरसलान नासिर का ड्रामा। तो ये ना रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और इसका मैंने ट्रेलर देखा था, एपिसोड यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे तो मैं मिस कर गई, बट डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग ये ड्रामा है। और लोगों को वहाज अली तो वैसे ही पसंद है, तो इस वजह से लोगों ने बहुत इस ड्रामे को प्यार दिया है। तो वेल, ये थे आज के, नॉट आज के बट 2025 की वो ड्रामाज जिन्हें ऑडियंसेस ने बहुत प्यार दिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन इंडिया, बट अराउंड द वर्ल्ड। तो मतलब पूरी दुनिया में ही लोगों ने इन ड्रामाज को बहुत प्यार दिया है और मिलियंस बिलियंस में व्यूज इन ड्रामाज पर आए हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट, प्लीज बी अ गुड ह्यूमन एंड बी अ वेजिटेरियन।